देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हमारे खास शो फिक्र आपकी में एक बार फिर। सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं। रात में गश्त करके आखिर रण में उतर चुका है राफेल फाइटर। आपको आज हम बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान ने राफेल से चीन पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली। साथ में यह भी बताएंगे कि भारत का ऑपरेशन चीता क्या है और कैसे दुश्मन के टैंक का काल बन जाएंगे हेरॉन ड्रोन से लैस होने जा रहे लेजर बम। इसी से जुड़ी खबर यह भी आ रही है कि एक सैटेलाइट इमेज में ड्रैगन की साजिश फिर बेनकाब हुई है। उसके 2 एयरबस के राज खुले हैं। दोस्त ने की धुनाई, पाक अवाम गुस्साई। आज हम आपको बताएंगे कि जिस चीन को पाकिस्तान सदाबहार दोस्त कहता है, उसके मजदूरों ने पाक सेना की कैसे पिटाई कर दी और जिसके बाद पड़ोसी देश का जमीर जाग गया है। और फिर भारत में तैयार हो रही एक ऐसी मशीन की बात जो मशीन आवाज सुनकर बता देगी कि आपको कोरोना है या नहीं। लेकिन आज की सबसे बड़ी फिक्र LAC पर भारत चीन तनाव से जुड़ी है, जहां भारतीय वायुसेना ने नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी। इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर रात भर दौलत बेग ओल्डी से में उड़कर निगरानी कर रहे हैं। यह तस्वीर उसी की है। तस्वीरें देखें आप। यहां भारतीय वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर 16,000 फीट की ऊंचाई पर रात में दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे के पास से उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा मेड इन इजराइल लेजर गाइडेड बम से लैस ड्रोन भी LAC पर तैनात किए जाने की है, जिसकी रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए हिमालय पर कैसे हाहाकार मचाने लगा है दुश्मनों का काल, रफाल। बस एक चूक और फिर चीन को चीर देगा आसमान का सिकंदर राफेल। बस गलवान जैसी एक गलती और फिर जिनपिंग की रेड आर्मी को तबाह कर देगा मिसाइल मशीन राफेल। उनतीस जुलाई को हिंद की सरजमी को चुमा और अब हिमालय पर उड़ान भर रहा है ये ब्रह्मास्त्र। सर्द रात में भारत के सैनिकों की गर्मी बढ़ा रहा है और एक साथ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश उड़ा रहा है भारतवर्ष का ये गगन योद्धा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में देप्सांग और पैंगोंगसो पर तनातनी बरकरार है। लेकिन राफेल को लेकर स्ट्रेटजी ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसीलिए इसे लद्दाख के आसमान में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की चोटियों के ऊपर रात के अंधेरे में उड़ाया जा रहा है। इशारा साफ है कि भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन LAC से दूरी की वजह यह है कि अक्साई चीन में तैनात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के रडार राफेल के फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर्स की पहचान न कर ले। हालांकि राफेल में ऐसे सिग्नेचर प्रोसेसर्स लगे हैं जो जरूरत पड़ने पर सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। फिर भी अभी एहतियातन राफेल को LAC से दूर ही रखा गया है। हालांकि हिमाचल की चोटियों पर इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि यहाँ हिमालय की चोटियों की टेरेन लद्दाख से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है और इस एक्सरसाइज का टारगेट ये है कि अगर लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर हालात बिगड़ते हैं तो राफेल अपनी मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलों के साथ हमला करने को एकदम तैयार रहेंगे। पलक झपकते ही चीन की लाल सेना पर अटैक कर देंगे। आपको बता दें कि भारत में जो अभी राफेल की खेप आई है उसमें मीटियोर और स्कैल्प के अलावा मिका मिसाइलें भी लगी हैं। इनमें मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो नो एस्केप जोन के साथ आती हैं, यानी इससे बचा नहीं जा सकता। ये मौजूदा मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जबकि मिका मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है। और अब रण में राफेल के आने के बाद भारतीय वायुसेना के शूरवीरों को हवा और जमीन पर टारगेट्स को उड़ाने की जबरदस्त क्षमता हासिल हो चुकी है।
और अब अगर ड्रैगन ने गलती दोहराई तो अंजाम क्या होगा, जिनपिंग एंड कंपनी इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।